इज वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम किसान योजना का पैसा जो नहीं मिल रहा है फिलहाल 24 फरवरी के बाद से पैसा नहीं आया है, यानी कि 24 फरवरी 2025 के बाद पैसा नहीं आया, उसके बारे में कि पैसा कब तक आएगा। फिर आपको हम एक लिस्ट दिखाएंगे जिस लिस्ट में अगर आपका नाम होगा तो पैसा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा उसका सोल्यूशन, और यदि उस लिस्ट में आपका नाम नहीं है फिर भी पैसा नहीं आ सकता उसका क्या रीज़न है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे पीएम किसान योजना के लिए अप्लाई कैसे करना है, कैसे आप साल में 6,000 रुपये ले सकते हैं, इसका पूरा प्रोसेस आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल पर ऐसे वीडियो मिलती रहती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पैसा मिल क्यों नहीं रहा है। सो गाइस, पैसा नहीं मिलने का मुख्य रीज़न इसमें छटाई चल रही है। जी हाँ, पीएम किसान योजना में छटाई चल रही है, जहाँ पर अगर किसी को मैसेज आया होगा यू आर नॉट एलिजिबल करके, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। अगर आपको मैसेज आया होगा, आपके मैसेज पे टेक्स्ट मैसेज आया होगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर पीएम किसान स्कीम, तो आप समझ जाइए आपको पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सरकार लिस्ट बना रही है, छाट रही है, एक तरह से समझिए कि छटनी कर रही है। छटनी कर रही है कि आपको मैंने जो अयोग्य लाभुक हैं या फिर जिसका रजिस्ट्रेशन गलत तरीके से हुआ है उन सभी को कैसे हटाया जाए, इस पर सरकार पूरी तरह से पहल कर रही है। पहला तो इसीलिए आपको नहीं मिलेंगे। अब दूसरा हम आपको लिस्ट दिखाते हैं, और ये लिस्ट जब हम आपको दिखाएंगे वो प्रज्ञा केंद्र यानी कि सीएससी से खुलेगी। तो अगर आपका प्रज्ञा केंद्र है तो आप टेंशन नहीं लें, आपका खुल जाएगा, आप खुद खोल के देख सकते हैं। और यदि आपका प्रज्ञा केंद्र नहीं है तब अगर आपको इस लिस्ट को देखना है तब आपको हमें कमेंट करना पड़ेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब इसके अलावा अगर आप नहीं तो फिर सिंपल वे में आप किसी भी प्रज्ञा केंद्र पर जा करके आप चेक करवा सकते हैं लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं। तो ये लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से भी आप डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। सबसे पहले आपको आईडी पासवर्ड डालना, आपका प्रज्ञा केंद्र का जो आईडी होगा, जो पासवर्ड होगा उसको डाल देना है, यानी कि सीएससी का, जैसे कॉमन सर्विस सेंटर कहते हैं। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे देखिए साइन इन का ऑप्शन है, साइन इन पे क्लिक कर देना है। आफ्टर साइन इन क्लिक, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर आपको पीएम किसान का होम पेज पर ले जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ANIC जो पीएम किसान का ये होम पेज है ये आ गया। अब आपको सिंपली यहाँ पर वो लिस्ट देखने के लिए आपको रिपोर्ट पर क्लिक करनी है। जैसे रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए दो तरह का दिखा रहा है, CSC वाइज रिपोर्ट और KYC पेंडेंसी रिपोर्ट। तो आपको KYC पेंडेंसी रिपोर्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने यहाँ स्टेट देन डिस्ट्रिक्ट और देन यहाँ रूरल या अर्बन जो भी है उसको क्लिक करना है। रूरल पर क्लिक करते हैं हम आपको दिखाने के लिए, उसके बाद आपको सिंपली सब डिस्ट्रिक्ट क्लिक करना है। सब डिस्ट्रिक्ट हम कोई भी आपके सामने यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, जैसे कि हम बेंगाबाद कर लिए, और यहाँ पर ब्लॉक भी आपको चूज़ करनी है, फिर ब्लॉक भी बेंगाबाद कर लिए। अब आपको देखना है विलेज कौन सा गांव है, कोई भी एक गांव ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे गेट डाटा पर क्लिक करनी है। जैसे गेट डाटा पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने उस गांव में जितने लोग का KYC नहीं हुआ रहेगा उसका लिस्ट आ जाएगा। इस गांव में मात्र एक है, यहाँ पे देख लीजिए, और इसका ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ दिया रहता है, तो इसका KYC यहाँ पर नहीं हुआ है, तो इस वजह से इसका पैसा नहीं आया और नहीं आएगा, ये बात भी श्योर है। इसका पैसा नहीं आ सकता जब तक KYC नहीं करवावे। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो गाइस इसका सोल्यूशन ये है कि आपको नज़दीकी CSC सेंटर में जा करके या फिर खुद से भी OTP बेस पर KYC कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ये CSC से मिलती है। अगर आप जनरली अपने जाते हैं खुद से तो आपको यहाँ पे बायोमेट्रिक की जगह पर OTP बेस्ड KYC मिल जाएगा, जहाँ पर आप KYC कर सकते हैं। तो KYC करने के बाद आपका पैसा आ जाएगा, ये बात भी के लिए आप श्योर रहिए। और भी कोई विशेष जानकारी चाहिए मतलब इस KYC से रिलेटेड तो हमें कमेंट करिए। अब आपको नेक्स्ट जो तरीका हम बताए थे पीएम किसान में जो है वो पैसा क्यों नहीं दे रहा है, तो गाइस सबसे बड़ी वजह यह है कि छटाई चल रही है, मैंने पहले बताया, और जिसका यू आर नॉट एलिजिबल है उसका नहीं आएगा। इस तरह से कई सारे लोगों को चिन्हित कर रही है सरकार, और जो गलत तरीके से बनाया है वो रही मेन वजह। इसके बाद एक और हमने आपको बताया था कि अभी आपको बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। तो गाइस अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं पीएम किसान में तो देखिए CSC पे आने के बाद यहाँ पे फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से जाके फार्मर का बेसिक डिटेल भर दीजिए, उसके साथ रसीद और उसके पीछे वंशावली अटैच रहना चाहिए। इसका PDF एक बना करके अपलोड कर दीजिए और आपका पीएम किसान रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद आपको ब्लॉक से पेंडिंग हटवानी है, ब्लॉक से जाके अप्रूव करवानी है, आफ्टर दैट जिला से करवानी है, उसका राज्य से ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये है प्रोसेस फिलहाल पीएम किसान रजिस्ट्रेशन करने का। अगर आपको इससे रिलेटेड कंफर्म है, अगर आपको पीएम किसान रजिस्ट्रेशन का एक फुल वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करिए, हम आपको फुल वीडियो बना करके भी दे देंगे। तो ये थी आज की वीडियो, जहाँ पर हमने उम्मीद करते हैं आपको सारी स्टेप को समझा दिया है। फिर भी आपको हमने कोई सवाल रह गया हो या फिर कोई स्टेप छूट गया हो तो हमें कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे, एज पॉसिबल हम आपको मदद करेंगे।
मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा यूनिक नॉलेज चाहता हूँ तो अगले जहाँ भी रहिए खुश रहिए। जय हिंद, टेक केयर।